तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th फिजिक्स से चैप्टर है आपके पास प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कहानी कर रहे थे। ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में पास्कल लॉ, जी हाँ पास्कल लॉ एंड हाइड्रोलिक मशीन का क्या वर्किंग है वो हमने आपको करा दिया है ना, कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एवरीथिंग। बट अब जो बात आती है वो है एप्लीकेशन की। मैंने आपसे बताया था कि एक एक करके एप्लीकेशन को जो हम वो डिस्कस कर लेंगे। तो अब जो हमारे पास बारी आई है निकल कर वो है हाइड्रोलिक प्रेस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना हाइड्रोलिक प्रेस वाला कंसेप्ट। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है कि हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है। देखिए हाइड्रोलिक का मतलब ये है कि किसी ना किसी लिक्विड का यूज करके हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, प्रेस करने वाले हैं। प्रेस करने का मतलब समझ रहे हैं, दबाने वाले। प्रेस का मतलब दबाने वाला मशीन। अच्छा क्या दबाने वाला मशीन भाई? किसी भी हार्ड सरफेस को, सॉफ्ट सरफेस को, किसी भी चीज को अगर आप प्रेस करना चाहते हैं ना, प्रेस करना चाहते हैं, वो वाला आयरन करने वाला प्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेट्स से सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। है भाई इधर जैसे कि ये मेरे पास एक बुक है ना, और ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सिंपल सा क्या आपके पास एक मोबाइल है। मैं चाहता हूँ इस मोबाइल को तोड़ फोड़ के एकदम खत्म कर दूं, है ना। अब मैं यहाँ पे रखूंगा इस मोबाइल को इस तरह से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऊपर में एक हमारे पास एक सरफेस रहेगा जो कि रिजिड सीलिंग रहेगा ना, रिजिड रहेगा कंप्लीटली, बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा सरफेस रहेगा। और नीचे से हम इसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगा देंगे ऐसे करके ऐसे। ये ऊपर यहाँ पे चिपक जाएगा और ये पूरा चकनाचूर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम जो नीचे से फोर्स लगाएंगे ना वो हाइड्रोलिक मशीन का काम रहेगा, वो हाइड्रोलिक प्रेस का काम रहेगा। नीचे से ज़्यादा फोर्स लगाने वाला काम करेगा, हम लगाएंगे थोड़ा सा ही फोर्स, बाकी सारा काम कर देगा पास्कल लॉ। खत्म बात। आइए बात करते हैं हम इसके सबसे पहले प्रिंसिपल की, है ना। दबाने वाला मशीन है ना, दबाने वाला मशीन कह सकते हैं एक तरीके से कि ये दबाने वाला मशीन है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को है ना, ये चीज़ है आपके पास। तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। तो प्रिंसिपल क्या रहेगा इस चीज़ का, सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें समझनी है। प्रिंसिपल क्या रहेगा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। तो आपने पास्कल लॉ सीख लिया है, आपको सिखाई दिया। पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है भैया अपना हाइड्रोलिक प्रेस। अब कैसे काम करता है उसकी तो बात करेंगे ही। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, कंस्ट्रक्शन की, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो वही पहले की तरह, जैसा कि मैंने आपको हाइड्रोलिक मशीन में बोला, क्योंकि ये भी एक हाइड्रोलिक मशीन है, तो जो हाइड्रोलिक मशीन में 2 सिलेंडर होते थे, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होते थे, वही कहानी यहाँ पे भी होगी। यहाँ कुछ अलग नहीं होने वाला आपके पास। तो यहाँ पे मैं फटाफट क्या कर देता हूँ, एक कम एरिया वाला, है ना, कम एरिया वाला ले लेता हूँ फटाफट। सिलेंड्रिकल कंटेनर कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से ले लेता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर एक ज़्यादा एरिया वाला कंटेनर ले लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, फ्लूइड से, वो एक ट्यूब से कनेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से मैं एक ज़्यादा कंटेनर वाला ले लेता हूँ, ज़्यादा एरिया वाला कंटेनर ले लेता हूँ भाई, है ना। समझ में आती है ना बात, ठीक है ना। चलिए तो ये कहानी हो गई आपके पास। उसके बाद इसमें एक छोटा सा एक्स्ट्रा काम होता है, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने आपको हाइड्रोलिक मशीन में बोला था इसको मैं कहीं से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इस तरह से कनेक्ट कर सकता हूँ, समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे गेट लगा हुआ रहता है इस तरह से, इसको हम कहते हैं वेल्व, है ना। यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे भी एक गेट लगा हुआ रहता है कुछ इस तरह से वेल्व का, ठीक है। आपके जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो गिवन होंगे वो इस तरह से, ये इसको तो खुला छोड़ रखा है फिलहाल आपके में, बाकी मैं आपको समझा दूंगा कि ये बंद भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ से आपके पास एक वेल्व और जाएगा कुछ इस तरह से कंटेनर में, और यहाँ से भी आपके पास एक निकल कर जाने वाला है जो कि कुछ इस तरह से होने वाला है आपके पास कंटेनर में। और नीचे आपके पास एक और सिलेंड्रिकल कंटेनर रखा हुआ है कुछ इस तरह से रखा हुआ है आपके पास सिलेंड्रिकल कंटेनर नीचे तक का। और ये यहाँ तक है, और इसमें मान लीजिए कि यहाँ तक हमने क्या करा, इनकम्प्रेसिबल ऑयल, जनरली इसमें हम ऑयल भर देते हैं ताकि इनकम्प्रेसिबल डेंसिटी भी ठीक ठाक हो, मज़ा सा आ जाए काम करने में। इसके अंदर क्या आपके पास फील्ड है, ऑयल फील्ड है ना, इनकम्प्रेसिबल ऑयल है।
और उस वाले ऑयल की अभी कहानी बताता हूँ क्या सिस्टम रहता है। यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि ऑयल क्या आपके पास फील्ड है, यहाँ पे भी क्या आपके पास ऑयल फील्ड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ी देर के लिए समझ लिए कि ऑयल फील्ड है, बाकी आपको समझा दिया जाएगा कब कहाँ से कैसे आता है जाता है, कैसे वर्किंग इसकी होती है। यहाँ पे भी आपको समझना है कि भैया ऑयल है, यहाँ पे भी आपके पास समझना है कि क्या है ऑयल है, मतलब तेल ही तेल, तेल ही तेल, तेल ही तेल। चलिए आगे की बात करते हैं। फिर से वही वाले जो पिस्टन की बात कर रहे थे, एयर टाइट पिस्टन, उसमें भी लगा हुआ रहेगा और इसमें भी लगा हुआ रहेगा, कुछ इस तरह से, उसमें भी लगा हुआ रहेगा और इसमें भी लगा हुआ रहेगा। क्या? एक एयर टाइट पिस्टन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे जो सरफेस रहता है इस वाले को, बस इसको एक थोड़ा सा अलग सा ही नाम दिया जाता है, प्लंजर दिया जाता है। नाम आपका मैं नाम बताता है। इधर वाले को पंप प्लंजर कहते हैं और इधर वाले को प्रेस प्लंजर कहते हैं। इस वाले को ना प्रेस प्लंजर कहते हैं, प्रेस प्लंजर कहते हैं, और इधर वाले को पंप प्लंजर कहते हैं, पंप प्लंजर। अभी समझा देंगे कि क्यों कहा जाता है पंप प्लंजर कहते हैं इन चीज़ों को। बस एक नॉर्मल से समझिएगा चीज़ों को, जैसे जैसे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप इसको स्किप करके आगे लेकर जाएं इस वीडियो को और फटाफट देखें यार बस हो गया कंस्ट्रक्शन। अगर आप साथ साथ में देखते हैं चीज़ों को, कैसे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, किस तरीके से कौन से पार्ट को कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलने वाला है वर्किंग को समझने के लिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। और ये आपके पास कनेक्टेड रहेगा ऊपर इस तरह से, एक लीवर से कनेक्टेड रहता है इस टाइप से। ये आपके पास एक लीवर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। ये आपके पास ये वाला जो पार्ट है वो उसको हम लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक लीवर कहते हैं। और ये इसका एक हेड रहता है, ये इसका एक हेड रहता है, ठीक है। अब ये समझ में आ जाएगा इनका क्या यूज़ है। यहाँ पे होने के बाद और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक रिजिड सीलिंग बनाया जाता है। इस तरह से आप कह सकते हैं, यहाँ पे आपके पास रिजिड सीलिंग बना देते हैं हम। इस तरह से कनेक्टेड रहेगा आपके पास यहाँ पे। ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपके पास एक रिजिड सीलिंग है, ठीक है ना। ये वाला आपके पास पोर्शन जो आपके पास एक रिजिड सीलिंग है, रिजिड सीलिंग है ना। अब रिजिड सीलिंग का क्या काम है यहाँ पे, वो उसकी तो हम बात अभी करेंगे। और यहाँ पे इसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं एक तरीके से। प्लेटफॉर्म क्यों कहते हैं वो भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी। बस धीरे धीरे आपको एक बार कंस्ट्रक्शन को समझ लेना है, फिर वर्किंग को समझना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा आपके लिए, आसान हो जाएगा। समझ में आते हैं ना बात, ठीक है ना। चलिए, तो हाइड्रोलिक प्रेस की बात कर रहे हैं। हाइड्रोलिक मतलब जिसमें हम लिक्विड का यूज करके, एक मशीन है जिसके थ्रू हम क्या करने वाले, किसी चीज़ को दबाने वाले हैं, प्रेस करने वाले हैं। प्रिंसिपल जो है वो पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड है और कंस्ट्रक्शन इसका आपके पास कुछ इस तरह से है, ठीक है। कुछ पार्ट रह तो नहीं गया, जस्ट लेट मी चेक। हाँ, एक वेल्व यहाँ पे भी रहता है इसके लिए। एक तो वेल्व यहाँ है आपके पास, V1 वेल्व कहते हैं इसको, V1 वेल्व कहते हैं। और यहाँ वाले वेल्व को थोड़ा सा मान लीजिए ऐसे है तो ये V2 वेल्व कहते हैं। और यहाँ पे एक कुंडी लगा हुआ है भाई कुछ इस तरह से, और ये वाला पैक है, और ये आपके पास V3 है। आपको मैं समझाता हूँ कि ऐसा क्यों है, क्या नहीं है, सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइट रहता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टाइट रहता है ना, टाइट वेल्व है ये। क्यों टाइट वेल्व है उसकी भी कहानी अभी समझ में आ जाएगी यहाँ पे आप लोगों को। अब स्टार्ट करते हैं अपना वर्किंग। तो वर्किंग स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से मजा आ जाए समझने में। और साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आइए, सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि इसके अंदर भी ऑयल है, इसके अंदर भी ऑयल है, इसके अंदर भी ऑयल है, लेकिन अभी आपको जो एज्यूम करके चलना है वो ऑयल सिर्फ इसके अंदर है। क्या आपके पास ऑयल सिर्फ इसके अंदर है, थोड़ा बहुत इसके अंदर, थोड़ा बहुत इसके अंदर भी मान लीजिएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये जो लीवर है वो क्यों दिया गया है उसकी भी बात है भाई, कुछ ना कुछ तो खास बात होगी ना, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म में अभी हम कुछ ना कुछ लोड रखेंगे, अभी मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ से हम लीवर हेड के थ्रू, हेड की हेल्प के थ्रू इस लीवर को ऊपर पुल करते हैं। यहाँ से इसको क्या कर देते हैं हम, पुल कर देते हैं। इसको क्या करते हैं हम, पुल कर देते हैं। पुल करने के बाद ये खींच जाता है, मैं वर्किंग की बात कर रहा हूँ। तो ये वाला जो पिस्टन है वो ऊपर जाता है, ये वाला जो पिस्टन है वो क्या जाता है आपके पास, अप जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। जैसे ये ऊपर जाएगा, यहाँ के एयर्स को उसने क्या करा, ऊपर के डायरेक्शन में खींचने लग गया, वॉल्यूम बढ़ा दिया उसका। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ये सक करता है किसको, ऑयल को। यहाँ पे आ जाते हैं ऑयल का डायरेक्शन है ये, ऑयल जा रहा है ऊपर। ऑयल क्या है आपके पास, ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ऊपर चला गया, ऑयल आ गया यहाँ पे। समझिएगा, जिस टाइम पे हमने लीवर को पुल किया, हेड को पकड़ के ऊपर, जैसे मैंने इसको पुल किया,
पिस्टन ऊपर गया और जैसे पिस्टन ऊपर गया V1 वेल्व जो है वो ओपन हो गया। V1 सिर्फ V1 वेल्व, और ये V2 अभी क्लोज है। V2 अब वो क्या है आपके पास, क्लोज है। इस चीज को समझना है, ये वाला ओपन हो गया, ये वाला ओपन हो गया और ये वाला अभी क्लोज है। साथ साथ में समझना है वर्किंग को, ठीक है। जैसे हमने इसको ऊपर खींचा, जो V1 वेल्व था वो ओपन हो गया और ये जो V2 वेल्व है वो अभी क्लोज है। वो क्या आपके पास, क्लोज है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब ये ओपन हो गया तो ये जो ऑयल है वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। जी हाँ, इसको ऊपर खींचने के बाद ये ऑयल है वो ऊपर सक कर लिया यहाँ पे और यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद जैसे अब मैं इसको वापस प्रेस करने वाला हूं, अब मैं इसको पुश करने वाला हूं, इस वाले डायरेक्शन में पुश करने वाला हूं। पहले मैंने पुल किया था, अब मैं क्या करूंगा, पुश करने वाला हूं। तो जैसे मैं इस डायरेक्शन में इसको पुश करूंगा, अब ये वाला क्लोज हो जाएगा। ये 1 नंबर की बात थी, ये 2 नंबर में अब ये क्लोज हो जाएगा। और ये वाला, अब ये 1 नंबर की बात थी, अब ये 2 नंबर में ये क्या हो जाएगा आपके पास, ओपन हो जाएगा। अब ये वाला क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब ये वाला वेल्व क्लोज हो जाएगा और ये वाला वेल्व जो आपके पास ओपन हो जाएगा। अब जैसे मैं ऊपर से फोर्स लगाऊंगा, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाऊंगा ही, ऑफ कोर्स, समझ में आ रही है बात, कुछ ना कुछ फोर्स तो मैं लगाऊंगा। तो ऐसे करके लगाऊंगा जैसे मैं फोर्स, वैसे ये तो बंद हो गया। तो यहाँ पे जो ऑयल आया वो किधर को जाएगा, ऑफ कोर्स इधर को जाएगा। ये वाला जो ट्यूब था, जैसे अब ये इधर को जाएगा तो वेल्व खुल गया भाई। वेल्व क्या हो गया आपके पास, खुल गया। अच्छा, वेल्व खुल गया तो ये ऑयल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ये अभी टाइटली बंद है। टाइटली क्या आपके पास बंद है। टाइटली क्यों बंद है, क्योंकि ये लिक्विड को हम इधर नहीं भेजना चाहते। किधर भेजना चाहते हैं, ऊपर भेजना चाहते हैं, ताकि हाइड्रोलिक मशीन के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, लेट से F2, यहाँ पे हमने लेट से F1 फोर्स लगाया, कुछ लोड रख दिया, लोड भी रख सकते हैं, फोर्स भी लगा सकते हैं। एक ही बात है, हमारा टारगेट वहाँ पे फोर्स लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे F2 फोर्स लगेगा। अब यहाँ का एरिया A1 है जो कि छोटा एरिया है, यहाँ का एरिया A2 है जो कि बड़ा एरिया है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स होगा वो बहुत ही ज़्यादा लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स बहुत ही ज़्यादा लगेगा। हाइड्रोलिक मशीन का वर्किंग करवा दिया पिछली वीडियो में। तो हाइड्रोलिक जैक भी उसी के ऊपर बेस्ड है। ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोलिक मशीन है, कुछ और नहीं है ना। स्पेसिफाई करके हाइड्रोलिक प्रेस किया क्योंकि पर्टिकुलर काम में लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पंप प्लंजर होता है उसका काम क्या होता है, डाउन करना, नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाना। और ये जो प्रेस प्लंजर होता है, प्रेस प्लंजर का क्या काम होगा, ऊपर के डायरेक्शन में उसको धक्का मारना, पुश करना, नीचे की तरफ से जब फोर्स लगता है तब। अच्छा, इसका एरिया चलो A2 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब चीज़ों को समझना, यहाँ पे रखा जाता है कोई सा भी ब्लॉक, कोई सा भी ब्लॉक या फिर लोड कह लीजिए, कोई सा भी ब्लॉक और क्या कहेंगे, लोड कह लीजिए, ब्लॉक या फिर लोड कह दीजिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ पे ये वाला जो लोड है वो ऊपर को जाएगा, भैया ऊपर जाएगा, यहाँ पे इंतजार कर रहा है भूखे शेर की तरह, आ जाओ भाई। ये ना रिजिड सीलिंग है, रिजिड मतलब सॉलिड है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस है आपके पास, है ना। अब आप खुद ही बताइए मुझे, मैंने इधर थोड़ा सा फोर्स लगाया, पास्कल लॉ के हिसाब से इधर थोड़ा सा फोर्स लगाया, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा हाइड्रोलिक मशीन के अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोलिक मशीन। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं हम, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली सी बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या आने वाला है आपके पास, ऊपर के डायरेक्शन बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। अब ये वाला जो आपके पास यहाँ पे जो भी लोड रखा हुआ है, कोई सा भी लोड रखा हुआ है ना, वो क्या हो जाएगा आपके पास, ऊपर की ओर जाएगा, इस तरह से ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की जो आ जाएगा। और नीचे से बहुत तेज का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे रिजिड सॉलिड हमने एकदम मस्त सा बना रखा है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है वो ऊपर जाके ऐसे करके चिपक जाएगा भाई साहब, यहाँ पे जाके चिपक जाएगा। जैसे चिपक गया उसका तो चकनाचूर हो गया बेचारे का, उसका तो सब कुछ अंदर का माल मटेरियल बाहर निकल गया, बस बात खत्म हो गई। बस सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात थी, इसकी पूरे की वर्किंग सिर्फ और सिर्फ इतना ही सी थी। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज़ की बात करेंगे जो है आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज। क्या कहते हैं इसको, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या लिखते हैं, MA, मैकेनिकल एडवांटेज। ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका काम है आपके पास, नाम है मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या है इस चीज़ का, उस चीज़ को देखते हैं। अब मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे ये है कि चीज़ों को समझना, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज भी है इसके, कहीं आपको लगता हो भैया नहीं एकदम 100% एफिशिएंसी मिलेगी, नहीं। दुनिया में आज तक कोई ऐसी मशीन बनी ही नहीं जो आपको 100% एफिशिएंसी दे, ठीक है। आइए बात करते हैं हम यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज की। तो मैकेनिकल एडवांटेज की जब बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला सिंपली आप कह सकते हैं लोड डिवाइडेड बाय में एफर्ट।
लोड डिवाइडेड बाय में एफर्ट सॉरी, कि आपने कितना लोड दिया और आपने कितना लोड रखा है और आपको कितना एफर्ट एक तरीके से लगाया है, उसकी बात करेंगे। उसका रेशियो को हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। इस चीज़ को और थोड़ा सा एलोबरेट करके समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपके में मतलब कई फॉर्म में दे रखा है आपके पास, मैं आपको समझाता हूँ। एरिया के टर्म में गिवन है, फिर रेडियस के टर्म में गिवन है, उसके बाद आपके पास रेडियस ऑफ उसी को प्रेस प्लंजर के नाम से दे दिया है। इसी चीज़ को मैकेनिकल एडवांटेज को कहा जाता है एरिया ऑफ लार्जर पिस्टन और डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन। ये कुछ अलग नहीं है, चीज़ें समझना है आप लोगों को, पिस्टन, ठीक है। और इसी का पूरे का क्या आपके पास स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है और तो पूरे का स्क्वायर कर दिया। अब एरिया का पूरे का स्क्वायर रहने दीजिए, अभी नहीं एरिया में नहीं स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ लार्जर पिस्टन लिखेंगे। याद कीजिए हाइड्रोलिक मशीन में आपको मैंने एरिया के बारे में बताया था, क्योंकि एरिया ये क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पे सर्कुलर रहेगा, तो इसका एरिया पाई, और रेडियस अगर मैं क्या मानता हूँ आर है, तो पाई आर का स्क्वायर। इसका एरिया मानूंगा छोटा वाला आर है, तो एरिया क्या होगा, पाई स्मॉल वाला आर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा पाई बड़ा वाला आर का स्क्वायर और नीचे पाई छोटा वाला आर का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और बड़ा वाला आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में छोटा वाला आर का स्क्वायर। तो आप मैकेनिकल एडवांटेज को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ लार्जर पिस्टन डिवाइडेड बाय में स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉलर पिस्टन। ये तो पिस्टन के तरीके बता दिया आपने, एरिया के टर्म में डिफाइन कर दिया, फिर आपने रेडियस के टर्म में डिफाइन कर दिया। इसी चीज को आप ये भी कह सकते हैं कि पंप प्लंजर के टर्म में और ये वाला प्रेस प्लंजर के टर्म में। ऊपर एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, प्रेस प्लंजर बड़ा वाला आर, इसका एरिया क्या होगा, बड़ा वाला आर, है ना, उसका एरिया क्या होगा, छोटा वाला आर। बात एक ही है। तो आप चाहे पिस्टन के टर्म में बात करें, प्रेस प्लंजर के टर्म में बात करें, घर की बात होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो अच्छा, ये हो गया आपके पास कुछ मैकेनिकल एडवांटेज। अब बात करते हैं इसके कुछ यूजेज की, और हम कहाँ पे इसका यूजेज हम करते हैं। अब यही चीज़ तो मैंने बता दिया था कि इस मशीन का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को दबाने के लिए, है ना, दबाने के लिए। अब बात आती है तो कहाँ पे हम जो यूज़ है वो कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब हम यूज़ की बात करते हैं। तो अगर सबसे पहले की बात करूं तो जो कॉटन बेल्ट्स होते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, अगर आपने केमिस्ट की दुकान पे गए या फिर कहीं पे भी, तो मान लीजिए इतना छोटा सा डब्बा है जिसके अंदर कॉटन रखे हुए, जो रुई होता है ना, सुई लगाने से पहले लेते हैं थोड़े, तो वो जो रुई है उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रुई होता है, लेकिन उसको कंप्रेस करके, जी हाँ, उसको कंप्रेस करके एक छोटे से बॉक्स में पैक कर दिया। लो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो कॉटन है, जो कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लेता है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, उसको एक जगह कंप्रेस करके उसको हमने बहुत ज़्यादा उसमें पैक कर दिया। तो एक तो उसके लिए यूज़ करते हैं। दूसरा आपके पास जो ऑयल वाले सीड्स होते हैं, चाहे आप किसी भी सीड्स की बात कर लें, चाहे बादाम का ऑयल की बात कर लें, आमंड ऑयल की बात कर लें, चाहे सरसों मस्टर्ड ऑयल की बात कर लें, किसी भी तरह के ऑयल की बात कर लें, अगर मैं उसको दबा दूंगा तो उसमें से तेल निकलेगा, ऑयल निकलेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो मैंने लोड रखा था, कोई सा भी हैवी लोड जो रखा था, उसके जगह अगर मैं वही वाली ऑयल सीड रख दूं, भैया एकदम चटनी बना देगा, वहां से तेल निकल जाएगा आपके पास, खत्म बात। समझ में आती है ना बात, क्लियर होती है ना। चलिए, और अगर आप यूजेस की बात करते हैं तो पंचिंग होल्स इन मेटल्स की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत ऐसे जगह होते हैं जहां पे हम मेटल का यूज करते हैं, उसमें होल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब मोटे मोटे जो शीट्स होते हैं उसमें अगर हम खुद से होल्स करने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम कंजम्पशन हो जाएगा और हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगा के हम होल करा देते हैं। भाई हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है आपके पास, यहाँ वाला जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस टाइप से सिलेंड्रिकल का या फिर जिस भी शेप का होल करना है उस शेप का यहाँ पे हम फिट कर देंगे, है ना, इस वाले प्लेटफॉर्म में ही। और यहाँ पे हम वो वाला सीट लगा देंगे, ये आपके सॉलिड वाले में, जो हार्ड वाले रिजिड सीलिंग है ना उस पर, तो इधर से जाएगा तो उसको होल करके तो निकल जाएगा, खत्म बात, हो गया हमारा काम। समझ में आती है ना बात। उसके बाद आपके पास यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके हमें अलग अलग शेप देनी होती है, तो हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे प्रेस कर देंगे। एक बार इधर से प्रेस करवाए, एक बार इधर से प्रेस कराए, एक बार इधर से प्रेस कराए, एक बार इधर से प्रेस कराए, जिस शेप में चाहिए उस शेप में ले जाइए। तो शेप को चेंज करने के लिए भी हम हाइड्रोलिक प्रेस का यूज़ करते हैं। बताइए यहाँ तक इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अगले की बात करते हैं। तो ये हो गया आपके पास एडवांटेजेस भाई।
ये आपके पास बात आ गई एडवांटेजेस की। अब हम बात करेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस की। जी हाँ, अगर कोई अच्छा है तो वो बुरा भी है ना। अगर कोई बहुत अच्छा काम आपको करके दे रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी होंगी, उनकी खुद की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगे। अब क्या लिमिटेशंस है उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बड़ा लिमिटेशन आता है ना, वो ये 100% एफिशिएंसी वाली बात आ जाती है। 100% एफिशिएंसी नहीं मिलता है आपको, 100% एफिशिएंसी आपको नहीं मिलता है। इसका मतलब ये बोलेंगे कि यहाँ पे आपके पास एनर्जी का लॉस होता है। पहला इन द फॉर्म ऑफ, पहला जो लॉस होता है आपके पास वो ये कह सकते हैं कि हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस, हीट के फॉर्म में आप एनर्जी लॉस करेंगे। और जो दूसरा आप बोलेंगे वो लीकेज ऑफ ऑयल है, लीकेज ऑफ ऑयल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब चीज़ों को समझना है भाई साहब। आप मुझे बताइए, चाहे आपने कितना ही एयर टाइट पिस्टन लगाए हैं, ऑयल तो भैया लिक्विड है ना, वो एक फ्लूइड है, फ्लो कर सकता है। तो फ्लो करने के चांसेस हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो ऑयल के यहाँ से निकलने के, यहाँ के से निकलने के, या फिर कहीं और से कंटेनर से निकलने का चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं। और कहीं ना कहीं वो होता भी है, और कहीं ना कहीं वो ऑयल जो वो लीकेज होता भी है। तो ये इनके डिसएडवांटेजेस है भाई, खत्म बात। समझ में आते हैं बात। और ये कहानी पूरी हो गई आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस की। डन भाई, क्लियर, टाटा बाय बाय। समझ में आ रही थी बात, क्लियर है? तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।